जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हमारा पहला एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक टाइप का सम है वो ऑब्जर्व करके हमने ओवरऑल टैक्सेबल इनकम ढूंढी थी। आज वैसा ही सम है बट छोटा सा प्यारा सा सम हम ले रहे हैं बुक में से। बुक में नंबर वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एडिशन। सो सीक्वेंस में मैं नंबर यहाँ पे चेंज करूंगा। प्रीवियस ईयर जो भी हमारा चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से लिखना है। असेसमेंट ईयर लिखना है तो ये नेक्स्ट ईयर आगे के ईयर्स में या पीछे वाले ईयर्स के कोई बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं कर रहा। आपको जो भी करंट प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर है वो मेंशन करना है। तो बच्चों, सबसे पहले तो जैसे हमने मेथड में लास्ट लेक्चर में ऑब्जर्व किया था, हम सबसे पहला काम करते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू को ए कह देंगे, यानी क्वेश्चन में आप नोट करोगे और आंसर के लिए हम यहाँ पे कह देंगे हियर ए इज इक्वल टू, उसे हम मेंशन करते हैं ABC फॉर्मेट के हिसाब से। म्यूनिसिपल वैल्यू जो है हमारी, एग्जाम में भी इस तरह से आपको पहले मेंशन कर देना है तो क्या है, टेबल में इजी रहेगा। देन बी, अगर एक से ज्यादा हाउसेज होंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि ABC है स्टैंडर्ड। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। फेयर रेंट हमारे पास है ₹63,000 एंड सी जो है हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट, जैसे हम कल मेथड में समझा चुके हैं, विच इज ₹66,000। अब नॉर्मल प्रोसेस ये है कि हम क्या करते हैं, ए एंड बी में जो हायर वैल्यू है वो कंसिडर करते हैं, उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। इफ स्टैंडर्ड रेंट इज लोअर देन स्टैंडर्ड रेंट इज कंसिडर्ड एज आवर एक्सपेक्टेड रेंट। तो हम पहले जो फाइंड करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट फाइंड करते हैं बच्चों। तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं हायर वैल्यू, ये कॉमन पार्ट है, मैं यहाँ पे समझा तो रहा हूं। हायर वैल्यू अमोंग ए एंड बी, हायर वैल्यू अमोंग ए एंड बी वो लेनी है, बट इट इज इग्नोर्ड, यानी नेचुरली हायर वैल्यू विल बी इग्नोर्ड इफ सी इज लोअर। टेक्निकली कहे तो इन दोनों में हायर वैल्यू, यहां पे मैं समझा रहा हूं, हायर वैल्यू अमोंग ए एंड बी इज ₹63,000, ठीक है, वो हमें लिखना है अमाउंट। देन स्टैंडर्ड रेंट के साथ, यानी स्टैंडर्ड रेंट के साथ सी है जो, उसके साथ कंपेयर करना है, सी इज 66,000। अब अगर ये 66,000 कम है तो ये लेना है, अदरवाइज इन दोनों में जो लोअर वैल्यू है उसे हम लेंगे एज आवर एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट इन दिस केस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन दोनों में लोअर लेना है, विच एवर इज लोअर अमॉन्ग दीज टू। तो 63,000, तो ₹63,000 जो है बच्चों वो हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, यानी वैल्यू फ्रॉम स्टेप 1 जो हम मेथड में बता चुके हैं। वैल्यू ऑफ स्टेप 1 आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ₹63,000, ठीक है। तो पहला स्टेप बच्चों हमारा ये है कि सबसे पहला काम हमें करना है एक्सपेक्टेड रेंट फाइंड करना है। मैंने दूसरे तरह से भी लिखवाया था, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर स्टार करो, देन स्टैंडर्ड रेंट को डबल स्टार करो, स्टार एंड डबल स्टार, यानी कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, वही मैंने हिस्सा समझा है लिख के। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकली चेक करके टेबल में लिख सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे मेंशन करने की टेबल में जरूरत नहीं है। तो स्टेप 1 हो गया। क्वेश्चन में अगर आगे ऑब्जर्व करते हो तो उसके बाद हमें दिया हुआ है कि रेंट रिसीवेबल पर मंथ के हिसाब से, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। रिसीव हुआ नहीं है, एक महीने का रेंट उन्होंने 6,000 दिया है तो 12 महीनों का रेंट होगा 12 इंटू 6, मिला के करते हम 72,000 रुपीज, ठीक है, 72,000 होता है 12 महीने का रेंट। अब इसमें अगर कोई अनपेड रेंट दिया हो बच्चों तो वो हमें ऐड करना है, ये पॉइंट खास ध्यान रखेंगे। उसके बाद कोई एमेनिटीज प्रोवाइडेड, एज में ये सिंपल सम ले रहा हूं, इसमें नया क्या है बच्चों, तो इसमें स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू बच्चों ज्यादा है, इस वजह से हमें एक्सपेक्टेड रेंट जो है, जो ऊपर वाले दोनों म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर है वही मिल रहा है। लास्ट पहले सम के अंदर हमने ऐसा सम लिया था जिसमें स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू कम थी। याद रखना है स्टैंडर्ड रेंट कम हो
तो वो वैल्यू ली जाती है, या इन शॉर्ट इन दोनों में जो कम है लास्ट स्टेज में वो याद रखना है, स्टैंडर्ड रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू, उन दोनों में जो हायर है उनकी कंपैरिजन करके विच एवर इज लोअर इज कंसिडर्ड एज अवर एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट के बाद हमारे पास यहाँ पे कोई अनपेड रेंट नहीं है, जस्ट आपको ये फॉर्मेट याद रहे इसलिए एक दो समय में लिखूंगा, बाद में जहां जरूरत नहीं होगी वहां पे हम उसे डैश करके लिख देंगे। देन लेस करते हैं, अगर किसी एमिनिटीज प्रोवाइड की गई है, कोई एमिनिटीज प्रोवाइड की गई है, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय लैंडलॉर्ड या बाय ऑनर, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो भी नहीं है, तो ये पॉइंट भी आएगा। देन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है अनरियलाइज्ड रेंट, जैसे कि हम लास्ट में समझा चुके हैं अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, वो रेंट अनफॉर्चुनेटली मिल ना पाया हो, जैसे कि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं अनरियलाइज्ड रेंट इज गिवन एज 6000 रुपीज, तो वो जो है बच्चों लेस किया जाता है क्योंकि वो रेंट हमें मिल पाया नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेट वाइज इस तरह से काम करेंगे। एंड यहाँ पे अब हमें मिलेगी वैल्यू ऑफ स्टेप 2, जो कि माइनस करने से हमें मिल रहा है 66,000। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारा स्टेप 3 है उसमें हमने कहा था कि हायर वैल्यू अमॉन्ग स्टेप 1 एंड स्टेप 2, हायर वैल्यू अमॉन्ग स्टेप 1 एंड स्टेप 2, जो कि हायर वैल्यू यानी 63,000 66,000 में हायर वैल्यू हमारे पास है 66,000। बच्चों क्वेश्चन में खास ध्यान रखना है हमें यहाँ पे कि स्टेप 3 में ये वैल्यू वाला पार्ट गलती से स्मॉलर ना हो जाए। पहले में एक्सपेक्टेड रेंट में हम लोअर वैल्यू लेते हैं, स्टेप 3 के अंदर हायर वैल्यू लेते हैं। अब आता है हमारा स्टेप 4, इस समय बच्चों हमें खाली नेट एनुअल वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ स्टेप 3, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, I mean, वही वैल्यू लिख देंगे अल्टीमेटली। अब चौथा स्टेप है बच्चों, लास्ट सेशन में आपने देखा था, ऑब्जर्व करना है खास, यहाँ पे हम लेस करते हैं, कोई अगर वैकेंसी पीरियड है उस वक्त के दौरान जो हमें रेंट नहीं मिल पाया है वो हमें यहाँ पे लेस करना है। लेस करेंगे हम वैकेंसी पीरियड का रेंट, रेंट फ्रॉम वैकेंसी पीरियड, यानी मकान खाली रहा है तो। अब महीना हमें बताया हुआ है, एक महीने का रेंट हमें नहीं मिल पाया और अभी लकीली हमारे पास यहाँ पे 1 मंथ का ही रेंट है। सपोज आपको एग्जाम में एनुअल रेंट सीधा 72,000 दे दे तो पर मंथ का आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 12 महीने का इतना है तो पर मंथ कितना, डिवाइड बाय 12 करोगे तो वो नेचुरली आपको 6,000 रेंट मिल जाएगा। तो लेस करने के बाद बच्चों यहाँ पे जो हमें मिलने वाला है दैट इज ₹60,000। क्वेश्चन में खाली यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि नेट इवैल्यूएशन वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, तो उसके लिए स्टेप 4 में जो हमारा अमाउंट आता है वो लिख देंगे हम, यानी वैल्यू फ्रॉम वैल्यू ऑफ स्टेप 4। थोड़ी जगह सेट कर रहा हूं थोड़ा मैं टेबल में। ये जो है बच्चों जो चौथे स्टेप पे मिलता है उसे हम कहते हैं हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी जिसे कह सकते हैं हम GAV, जो कि हमें मिल रहा है यहाँ पे 60,000। फाइनली नेट एनुअल वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें म्यूनिसिपल टैक्स है जो उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम करेंगे लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो हमें करना क्या है, कहाँ पे 5% लेना है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू का 5%। तो 56,000 है हमारी म्यूनिसिपल वैल्यू, उसका हम 5% निकालेंगे, यानी 5% ऑफ 56,000 जो कि हमें मिलेगा 2800। तो फाइनली हम कह सकते हैं हमारी नेट एनुअल वैल्यू, जिसे हम कह सकते हैं नोटेशन में NAV, माइनस करने के बाद कैलकुलेटर में आप ऑब्जर्व करोगे तो 57,200। तो ये अमाउंट जो बच्चों हमें मिलेगी वो होगी हमारी नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू वाला ये सम हो चुका है हमारा, एकदम प्यारा सा है। इसमें नया पार्ट एक है, टैक्स आपको ऐसे 5% पे रेट पे दे सकते हैं। दूसरा नया पॉइंट है कि स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट जो है नेचुरली म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से जो ज्यादा है वो मिल सकता है। अगर कभी स्टैंडर्ड रेंट ना दिया जाए बच्चों, जैसे कि ये दोनों ना हो, तो नेचुरली इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है उसे ही हम लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट।
तो बच्चों बेसिक सम्स खत्म हुए हैं। अब नेक्स्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखने वाले हैं। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.